बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि और दुनिया के इंटरनेट की सेंसेशन बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि और जितने भी ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रही हैं और आपको देख रही हैं, उन सभी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अगर मुश्ताक अंकल की बात की जाए तो इनके फादर जो थे बादशाह खान, वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं। ये 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं और लास्ट टाइम अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। तो मुश्ताक अंकल अगर बात की जाए, देखें इससे पहले भी आप मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इस बार आपका मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि इस बार आपके सामने जो आपके अपोजिशन में थे वो ऑलरेडी पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो आपको क्या लगता है इस बार आप जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो आपको यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है? मैं तो पहले भी बहुत इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन जो है बड़ा प्रेस्टिजियस इलेक्शन था क्योंकि ये साबका वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा के थे उनके ख़िलाफ़ था। मैं तो इंतहाई हर एक की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। इलेक्शन जो है वो बुनियादी राइट है हर सिटीज़न का कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। तो मानसरा में मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस दफ़ा इलेक्शन लड़ूंगा और चूँकि पीटीआई इस वक्त बड़ी क्राइसिस में है और उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था। मतलब इलेक्शन तो उनका राइट था लड़ना, लेकिन उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, उनका निशान ले लिया गया। उनका लीडर जो है वो जेल में है, पाबंद सलासल है। और फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड भी उन्हें नहीं दी गई, निशान लिया। फिर उनकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो मैंने फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा इनकी तरफ से, अल्लाह को मंजूर होगा। तो पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, उसका लीडर पॉपुलर है और लोग उसके साथ हैं। और दूसरा ये कि अब पंजाब से मानसरा आके इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो मानसरे के लोगों में भी इतनी अहलियत है कि वो अपना उम्मीदवार खुद चुने और लोगों ने ऐसे ही किया, उन्होंने चुन लिया। मैंने 15 का इलेक्शन खुदा के फजल से मैं जीत चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि मुझे अनसीट किया जाए और नवाज शरीफ साहब को ये सीट दे दी जाए। लेकिन लोगों ने मुझे दी है, तो मैं समझता हूँ लोगों के मैंडेट के एहतराम में मियां नवाज शरीफ साहब को बैक फुट पे जाना चाहिए और उन्हें अपनी शिकस्त जो है मानसरा से तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जमहूरियत के लंबरदार बनते हैं। उनका जो मोटो था कि वोट को इज़्ज़त दो, तो मेरा ख्याल है उन्हें पहले इस बात की पाबंदी करनी चाहिए कि वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए। लोगों ने वोट मुझे दिया है और 25,200 वोट से मैं उनसे जीत चुका हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि पीटीआई पे इस वक्त बहुत ही डिफिकल्ट क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे जो लीडर हैं इस जो हैं जेल में हैं और मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो इसका आपके जो इलेक्शन है जनरल इलेक्शन 2024, इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए जी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से। पॉलिटिक्स हमारी सही सिमत में ली जा रही है। अब हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि इसको सही ट्रैक पे लाया जाए और हर एक को उसके सियासी, माशी, माशरती हकूक़ दिए जाएँ जो आइन में तखफीस शुदा है। आज का जो इंटरव्यू ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है बल्कि आपके जो दोस्त हैं सनाउल्लाह खामोश, उनके भी हाथ भी ले रहा हूँ। और आपके जो सपोर्टर हैं ना सिर्फ अभी बल्कि 35 ईयर से आपके सपोर्टर हैं तारिक डार, उनके भी हाथ भी ले रहा हूँ। तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि क्योंकि आप अब माशाल्लाह से NA-15 के एक लीडर बन चुके हैं और इस वक्त आप इंटरनेट पे छाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत सी जगह से आपको इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि NA-15 में कमिंग टाइम में हम लोग क्या चेंजेस देख सकते हैं अगर आप यहाँ के मिनिस्टर बन जाते हैं? तो अब सनाउल्लाह खामोश साहब मेरे भाइयों की तरह थे और मेरा उन्होंने बड़े मुश्किल वक्तों में भी साथ दिया। तो इसी तरह तारिक मेरे भतीजे थे और आप सब भी मेरे इसी तरह हैं जैसे फैमिली मेम्बर्स। तो NA-15 में इंशाल्लाह
देखिए, कौमी असम्बली का एक मैंडेट होता है, उसका एक काम है। जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो फॉरेन रिलेशंस को देखता है, वो उस पर बहस करता है, वो लेजिस्लेशन करता है, कानून साजी, वो बड़ी मुल्की कॉरपोरेशंस पे बात करता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनने में मामलत करता है, उन्हें डिस्कस करता है, बहस में हिस्सा लेता है। तो इसी तरह जो उसका काम है मेनली वो है, और उसके साथ कोशिश होती है मेंबर की, अगर वो अपने काम को समझता हो तो कोई इस किस्म का, हमारे वहाँ बड़ी बेरोज़गारी है, इस पे वहाँ पे बहस हो, कोई ऐसे सोशो इकनॉमिक मंसूबे लाए जाएं जिनमें रोज़गार भी मिले और तरक्की भी हो हमारे एरिया की। तो इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो इन चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे कि हम नौजवानों के रोज़गार के लिए कोई बंदोबस्त कर सकें और सोशो इकनॉमिक मंसूबे अपने ज़िले में ला सकें। क्योंकि इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, यूथ हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप जो है लास्टली हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ से ये कहूँगा, यूथ जो है ये हमारे बच्चे हैं, ये मुल्क के बच्चे हैं और ये मुल्क का मुस्तकबिल है। तो मैं तो एज अ फादर जिस तरह अपने बच्चों को आदमी समझाता है, तो मैं यही उनसे कहूँगा कि मुल्क में अमन व अमान रहे, मुल्क में अच्छी फ़ज़ा पैदा की जाए, अपनी तालीम की तरफ बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए और उनके लिए हमसे जो मुमकिन हो सके इंशाल्लाह उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें बरात भी मिले और उनके लिए आगे कोई रोज़गार के ज़राए तैयार हो, तो उनकी जो एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूथ भी काम करें। बहुत शुक्रिया गुस्तासिब अंकल, और वंस अगेन आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो NA15 की तरफ से। बहुत मुश्किल वक्त था जिस वक्त आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और आपने यहाँ से जीत हासिल की है, मतलब बहुत मुश्किल वक्त था PTI के लिए, और ऐसे वक्त में भी आपको जीत हासिल हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। तो अभी मेरे साथ थे गुस्तासिब अंकल, जिनने जो इस वक्त NA15 के करंट विनर हैं और इस वक्त इंटरनेट पर सेंसेशन बने हुए, ना सिर्फ इंटरनेट पर बल्कि ओवरऑल सेंसेशन बने हुए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो अभी हम लोग जो गुस्तासिब अंकल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ना अभी पॉलिटिशियन में नहीं है बल्कि ये जो है इनके एंसेस्टर पॉलिटिशियन का हिस्सा रहे, तो अभी आप हमें जो बादशाह खान है गुस्तासिब अंकल के फादर के बारे में थोड़ा सा बादशाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह डांगरी वाले, मौलाना शहाबुद्दीन साहब मेरे वाले रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शुएब साहब पुरानी नाइल मस्जिद वाले। ख़त नबूवत जब 53 की तारीख चली, उन्होंने भी उन बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, जेल में गए इनके वाले साहब, और फिर तमाम उलमा ने इनका भरपूर साथ दिया। और फिर मौलाना ग़ुलाम गौस अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे, मुजाहिद मिल्लत थे, इनके ख़ानदान पर अपनी जान देते थे। एक मौके पर इस तरह हुआ कि वो भी खड़े थे इलेक्शन में, इनके वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े थे, बादशाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह भी। तो गनी खान साहब मरहूम के वहाँ पर मजलिस कायम थी, तो मौलाना गौस अज़हरी साहब ने सब ने बातें की। उन्होंने कहा खान साहब मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, आपका वोट चाहिए। वो सर ने कहा मेरा वोट आपके सब वोट मौलाना अज़हरी ले गए।